नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रविंद्र पटेल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है और नए नोटिफिकेशन में समूह 2, उप समूह 4, सहायक संप्रेषक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेशक, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती तथा भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी कार्यपालिक पद हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका जारी की है और आवेदन भरने का प्रारंभ तिथि 5 जनवरी 2023 और अंतिम तिथि 19 जनवरी 2023 है और संशोधन 5 जनवरी 2023 से 24 जनवरी 2023 तक है। परीक्षा शुल्क अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये और आरक्षित वर्गों के लिए 250 रुपये। फ्रेंड्स, संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 के तहत समूह 2, उप समूह 4 के तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती होगी। परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए समूह 2, उप समूह 4 के लिए एक पेपर होगा 200 अंकों का, जिसमें 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और पेपर के 2 पार्ट होंगे, अ और ब। अ पार्ट में सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित के 100 प्रश्न 100 अंकों के पूछे जाएंगे, जबकि ब पार्ट में सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन के 100 प्रश्न 100 अंकों के पूछे जाएंगे और पूरे पेपर की समय सीमा 3 घंटे रहेगी। अब बात करते हैं आयु सीमा की। खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से 40 वर्ष, जबकि SC, ST, OBC, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्तजन महिलाओं, अनारक्षित, आरक्षित आदि के लिए 18 से 45 अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट। आरक्षण ST के लिए 20%, SC के लिए 16%, OBC के लिए 27%, EWS के लिए 10%। सभी पदों पर 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, परंतु जिला स्तर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा, जबकि दिव्यांगों के लिए 6% पद आरक्षित होंगे। नोटिफिकेशन में विभागवार रिक्त पदों का विवरण दिया गया है। सीधी भर्ती एवं संविदा के रिक्त पदों का विवरण। सीधी भर्ती में अनारक्षित 1161 पद, EWS के लिए 251, SC के लिए 417, ST के लिए 648, OBC के लिए 748, कुल 3225 पद है, जबकि संविदा बेंच पर अनारक्षित के लिए 26, EWS के लिए 6, SC के लिए 12, ST के लिए 15, OBC के लिए 21, कुल 80 पद है। सीधी भर्ती बैकलॉग के रिक्त पदों का विवरण। अनारक्षित वर्ग और EWS में कोई पद नहीं है, जबकि SC में 89, ST में 111, OBC में 50, कुल 250 पद है। समूह 2, उप समूह 4 के कुल 3555 पद है, जिसमें सीधी भर्ती पटवारी 2022 के 2736 पद है, अर्थात 3555 पद में से ही पटवारी के 2736 पद है। बाकी पद अनुवादक, सहायक ग्रंथपाल, सहायक सपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, प्रचार सहायक ग्रेड 2 आदि पद दिए गए हैं, जो प्रत्येक विभागों में अलग अलग है और जिनका विवरण आप पदक तालिका में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आपको पटवारी चयन परीक्षा 2022 संबंधी पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। चयन संबंधी नियम निर्देश। यह निर्देश उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे जो भू अभिलेख राजस्व विभाग के पटवारी के पद हेतु चयन परीक्षा 2022 में आवेदन कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट वेतनमान, सेकंड अहर्ताएँ, थर्ड आरक्षण, फोर्थ स्थानीय निवासी, फिफ्थ आयु सीमा, सिक्स निहर्ताएँ, सेवन चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया, 8 में न्याय क्षेत्राधिकार, 9th में पदों की संख्या, 10 में पाठ्यक्रम। इन सभी टॉपिक के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेतनमान। पटवारी पद हेतु वेतनमान रुपये 5200 से 20,200 प्लस 2100 ग्रेड पे है, यानी 25 से 30,000 रुपये प्रतिमाह वेतन बन सकता है। पटवारी पद हेतु अहर्ताएँ। फर्स्ट, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। सेकंड, पटवारी चयन परीक्षा हेतु CPCT स्कोर कार्ड, हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। थर्ड, CPCT परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थियों को CPCT नियुक्ति के पश्चात परिवीक्षाधीन अवधि 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। अब बात करते हैं आरक्षण। फर्स्ट, पटवारी का पद जिला स्तरीय सवर्ग पद है, अतः जिला स्तर पर लागू पदों का आरक्षण एवं रोस्टर का पालन चयन प्रक्रिया के दौरान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। सेकंड, अनुसूचित वर्ग के पदों को किसी अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा। थर्ड पॉइंट, महिलाओं के लिए 33% पदों का आरक्षण होगा। यदि किसी भी अनारक्षित आरक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में चयन होने से रिक्त रह जाते हैं, तो ऐसे पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार से न भरते हुए आगामी वर्ष के लिए अग्रणित किए जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% पदों का आरक्षण होगा।
यदि किसी भी अनारक्षित आरक्षित प्रवर्ग में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी के अभाव में चयन होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के उम्मीदवार से न भरे जाकर आगामी वर्ष के लिए अग्रगणित किए जाएंगे। 5th पॉइंट, संविदा पर नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों के लिए 20% आरक्षण। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय की ज्ञापन क्रमांक C5 से 2 3 जनवरी 2018 भोपाल दिनांक 5 जून 2018 अनुसार होगा। 6th पॉइंट में दिव्यांगों के लिए आरक्षण के बारे में स्पष्ट किया गया है। फर्स्ट, श्रवण बाधित, बहरे और कम सुनने वाले। सेकंड, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोगमुक्त, बोनापन, एसेट अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। थर्ड, ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहु विकलांगता श्रेणी। फोर्थ, तीनों श्रेणियों में कुल 6% आरक्षण होगा जो तीनों श्रेणियों के लिए 2%, 2%, 2% होगा। फिफ्थ, दृष्टिबाधित अभ्यर्थी पटवारी पद हेतु मान्य नहीं होंगे। 4th पॉइंट, स्थानीय निवासी भारत का नागरिक हो तथा मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। 5th पॉइंट, आयु सीमा, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा अभ्यर्थी की आयु की गणना 1 जनवरी 2023 निर्धारित की जाएगी। खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से 40 वर्ष आयु सीमा, जबकि SC, ST, OBC, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्तजन, महिलाओं, अनारक्षित, आरक्षित आदि के लिए 18 से 45 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट। नोट, सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। 6th पॉइंट, निर्हताएं अर्थात कौन सा उम्मीदवार पटवारी पद हेतु अयोग्य माना जाएगा। फर्स्ट, विकृत चित्त वाला होने पर। सेकंड, दुश्चरित्र होने पर। थर्ड, शारीरिक दुर्बलता के कारण। फोर्थ, विवाह संबंधी, जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु पुरुष 21 वर्ष एवं महिला 18 वर्ष से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे पटवारी के पद पर चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। फिफ्थ, जिस उम्मीदवार की जीवित बच्चों की संख्या 2 से अधिक हो वह चयन के लिए पात्र नहीं होगा। सिक्स्थ, परंतु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात आगामी प्रसव में 2 या अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिए अनर्ह नहीं होगा। 7th पॉइंट, चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया। फर्स्ट, परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हो। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50% तथा SC, ST, OBC, EWS तथा निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 10% तक अंकों की छूट देते हुए 40% न्यूनतम अर्हता अंक होंगे। सेकंड, प्रतियोगी परीक्षा उपरांत उत्तीर्ण अभ्यर्थी की मेरिट सूची, चयन सूची अभ्यर्थियों द्वारा उनके आवेदन में दिए गए जिलों की वरीयता क्रम एवं मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को जिले का आवंटन मंडल द्वारा किया जाएगा। थर्ड फैक्ट, किसी भी चयनित अभ्यर्थी को गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जाएगा। 8th पॉइंट, न्याय क्षेत्राधिकार, किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित होगा। अब देखते हैं पटवारी पदों की संख्या कितनी है। 2736 पटवारी पदों की एकजाई आरक्षण तालिका दी गई है जिसमें सबसे पहले जनरल वर्ग की टोटल पोस्ट 975 है और EWS की पोस्ट 223, SC की पोस्ट 337, ST की पोस्ट 586 और OBC की पोस्ट 615 और दिव्यांगों के लिए 116 पोस्ट दी गई है। टोटल 2736 पोस्ट है। फ्रेंड्स, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में पदों की संख्या अलग अलग है, इसलिए आप जब भी काउंसलिंग अटेंड करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जिलों में कितनी पोस्ट है, क्योंकि प्रत्येक जिले का कटअप अलग अलग जाएगा। किसी जिले में अधिक कटअप जाएगा तो किसी में कम जाएगा, इसलिए जब भी काउंसलिंग अटेंड करें तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब देखते हैं परीक्षा का पाठ्यक्रम जिसमें 8 सब्जेक्ट दिए गए हैं और जिसका एक पेपर 200 अंकों का होगा और जो 2 पार्ट में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में 4 सब्जेक्ट है, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित के 100 प्रश्न 100 अंक के पूछे जाएंगे, अर्थात प्रत्येक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन 25 नंबरों के पूछे जाएंगे। सेकंड पार्ट में सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन के 100 प्रश्न 100 अंक के पूछे जाएंगे, अर्थात प्रत्येक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन 25 नंबरों के पूछे जाएंगे और पूरे पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे का समय होगा। अब देखते हैं आवेदन पत्र भरने की समयावधि। प्रारंभ तिथि 5 जनवरी 2023 से अंतिम तिथि 19 जनवरी 2023 तक और इसमें संशोधन 5 जनवरी 2023 से 24 जनवरी 2023 तक। अब देखते हैं ऑनलाइन परीक्षा का विवरण। परीक्षा का प्रारंभ 15 मार्च 2023 से होगा और परीक्षा प्रतिदिन 2 शिफ्ट में होगी।
पहली शिफ्ट प्रातः 9 से 12 तक, सेकंड शिफ्ट दोपहर 2:30 से 5:30 तक और परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी और परीक्षा में 200 प्रश्न 200 अंक के पूछे जाएंगे। अब देखते हैं परीक्षा शुल्क। अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये और आरक्षित वर्ग SC ST OBC के लिए 250 रुपये और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये है। अब देखते हैं परीक्षा केंद्र। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र 13 शहरों में है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, सीधी, रीवा। फ्रेंड्स, आप आपके निकटवर्ती जो भी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र है उसका आप चयन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 और विशेष रूप से पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 से संबंधित जितनी भी मुख्य इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। और फिर भी आपको जिस भी इन्फॉर्मेशन में जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर डाउट को क्लियर कर दूंगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।